तो इन तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है। पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। महाजन में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं प्रदेश में, और इन बढ़ते अपराधों पर अब लगाम लगाने की कोशिश। पुलिस एक्टिव है, सक्रिय हो रही है पुलिस। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीकानेर में बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है। महाजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट की योजना बनाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की। राजमार्ग 62 शेरपुरा लिंक रोड के पास ये कार्रवाई की गई। गाड़ी से हथियार, मिर्ची पाउडर और फर्जी नंबरों की प्लेटें भी बरामद की गई। पेट्रोल पंप और शराब की दुकानें असली टारगेट हो सकती थी इनका। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों से कई लूटपाट की घटनाओं का खुलासा हो सकता है। सीआई अनिल कुमार ने जानकारी दी। लूट की योजना बनाते पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो गाड़ी भी इनके पास से जब्त की। राजमार्ग 62 पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी कार्रवाई पुलिस की। लूट की योजना बनाते 5 गिरफ्तार। बीकानेर में महाजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों से स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली है। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, किस तरह कार्रवाई की गई, क्या जानकारी? जी देखिए, देर रात को महाजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट गिरोह के जो 5 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है और उनसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। और इस स्कॉर्पियो गाड़ी में पुलिस ने जो है वो हथियार, मिर्ची पाउडर के साथ साथ कई तरह की जो नंबर प्लेट्स वगैरह भी जो मिली है। और महाजन पुलिस जो है अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और पुलिस का कहना है कि लगभग ये जो गिरोह है वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में भी लूटपाट के इरादे से आया था और इनका टारगेट पेट्रोल पंप या अन्य जो बड़ा प्रतिष्ठान है वो हो सकता था। तो ऐसे में अभी जो पुलिस है वो इनसे पूछताछ कर रही है और कुछ ही देर में ये खुलासा हो पाएगा कि लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे और कहाँ ये वारदात करने वाले थे। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। क्या राजस्थान में सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है? सवाल इसलिए क्योंकि भले ही कांग्रेस महासचिव ने केसी वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में सीएम पद पर फैसले की बात कही थी, लेकिन पिछले 2 दिन में सीएम गहलोत के कॉन्फिडेंस से संकेत मिल रहे हैं कि शायद संकट खत्म हो गया है। पहले सॉरी, अब उठाए सवाल। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। दिल्ली से जयपुर तक बदल गए तेवर। ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे हैं। 29 सितंबर को दिल्ली में जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए तो न सिर्फ उनकी जुबान बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी सॉरी वाली थी। उन्होंने 50 साल में पहली बार कांग्रेस की परंपरा यानी एक लाइन के प्रस्ताव के पारित न होने पर खुद को आहत बताया था। मैं क्षेत्रीय लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीएम साहब में कॉन्फिडेंस लौटने लगा और 2 अक्टूबर को अशोक गहलोत ने
दिल्ली दरबार के प्रतिनिधियों यानी ऑब्जर्वर रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। दिल्ली में गहलोत ने कहा था कि उन्हें अपने मित्रों के रवैये पर खेद है, लेकिन जयपुर में सीएम साहब एक तरह से अपने समर्थकों के उस रवैये पर सफाई पेश करते दिखे। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी रिपेयर ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो, एक प्रस्ताव पास करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दुतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का। नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी के भरोसे छोड़ दिया। सीएम ने ये भी साफ कर दिया कि अध्यक्ष की रेस में शामिल न होने के उनके ऐलान के पीछे भी कुछ वाजिब तर्क थे। और हम कैसे बोल सकते हैं 102 को, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहाँ रहूँ नहीं रहूँ अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उनमें से कुछ मान लीजिए 2-4 लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ। 25 सितंबर की घटना के बाद से जिस तरह से उनके समर्थकों ने सचिन पायलट को अपने निशाने पर लिया था, गहलोत ने वैसे खुलकर तो नहीं, लेकिन संकेतों में बीजेपी और विरोधी गुट के रिश्तों पर भी करारा तंज कसा। जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी इन लोगों से। अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं। विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी सब बैठे, खूब बातचीत कर रहे थे। वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस करके थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार, थोड़ा इंतजार। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी भूचाल के लिए सीएम की रेस को जिम्मेदार माना गया था, लेकिन बीकानेर में सीएम ने साफ कर दिया था कि अगले 5 साल तक सरकार चलेगी और वे ही अगला बजट पेश करेंगे। सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे। और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। आज फिर रिपीट करूंगा। दिल्ली में माफी से लेकर जयपुर में सीएम की सवालों की झड़ी राजस्थान की सियासत में बदलती सियासत का संकेत है। यानी 25 सितंबर के बाद चाहे राजस्थान में जो भी कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन अब लगता है कि वो सस्पेंस खत्म हो गया है और राजस्थान की सियासत अपने ढर्रे पर चलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कई अहम मुद्दों को लेकर पीसी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर बात हो सकती है और भी कई मुद्दों पर चर्चा, पत्रकारों से बात हो सकती है, बता सकते हैं उन्हें। कई अहम मुद्दों को लेकर पीसी ये होगी। जो मुख्यमंत्री की पीसी है, काफ़ी खास मुद्दे ही रहे होंगे जिनको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान में हुए हालात के बाद भी हम अपने बजट और अच्छे कार्यों की बदौलत 2023 के चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम आए दिन होते रहते हैं और ये पार्टी का आंतरिक मामला है। राजस्व मंत्री जाट आज भीलवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत करने आए थे। संवाददाता राहुल कौशिक ने उनसे की खास बातचीत।
विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 10 सालों से लगभग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और जिले के सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं। यहाँ तक कि जयपुर और उदयपुर से भी ब्लड लेने के लिए टीमें आती है। हमारे साथ विजन वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हर बार आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, साल में 2 बार लगाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर ब्लड देते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की जयंती 2 अक्टूबर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इसी तरह 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, ये दोनों ऐसे तीनों महापुरुष हैं। इनकी जयंती के मौके पर हम साल में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो ब्लड कैंप करते हैं। हमारा संस्था का विजन है कि हम आने वाली नौजवान युवा पीढ़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जो विचार हैं उनको गांव में युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि देश एक अखंड रहे। मैं समझता हूं इस संस्था में जो हजारों की संख्या में नौजवान युवा पीढ़ी जो जिले से आती है, बिना निस्वार्थ भावना से हर बार साल में 2 बार ब्लड करते हैं, ब्लड देते हैं, रक्तदान देते हैं। उससे उनके विचार गांव तक पहुंचेंगे तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरीके से 70 देशों में महात्मा गांधी जी की मूर्तियां लगाई जा रही है। उनके विचारों को गांव तक फैलाए जा रहे हैं, उनके विचारों को मोहल्ले तक, घर परिवार में फैलाए जा रहे हैं ताकि परिवार एक रहे, देश अखंड रहे। प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दौसा में न्यूज 18 से खास बातचीत करते कहा कि 4 साल से प्रदेश की सरकार ने विकास में सहयोग नहीं दिया और मुख्यमंत्री विधायकों को प्रभावित करके अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। सियासी संकट गहराया हुआ है और सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ साथ बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा जी हैं। मैडम, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि 2020 में जब सियासी संकट पैदा हुआ था तब बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की और 10 से 20 करोड़ रुपए के प्रलोभन दिया विधायकों को। अपनी कमजोरी को गाने वाले लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आज जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान में और पूरे देश में जिस तरह का विघटन चल रहा है, इस विघटन के संदर्भ में मैं क्या कहूँगी, आम जनता जानती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो आपसी लड़ाई को ख़त्म करें और आपसी लड़ाई को ख़त्म कर इस देश के विकास में भागीदार बने। क्योंकि राजस्थान विगत 4 साल से सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से विकास में कोई सहयोग नहीं है। केवल मात्र अपने एमएलएज को प्रभावित करना, एमएलएज को एकजुट करके अपनी गद्दी बचाए रखने का ही उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं। मैडम, 2 दिन का सस्पेंस था कि 2 दिन में सीएम फेस तय कर देंगे और अभी तक वो सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, अभी तक कोई निर्देश नहीं आए, कोई बात। ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और अंदरूनी जब झगड़ा इतना बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए। मैडम, सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, क्योंकि सचिन पायलट दौसा में उनका गढ़ भी रहा है पहले, तो क्या उनको बागडोर देनी चाहिए? क्योंकि गहलोत साहब ने भी कही है कि भाई मेरे को अगर सीट नहीं चाहिए, मेरे को कोई पद नहीं चाहिए यदि आला कमान चाहे। देखिए, ना मैं सचिन के बारे में कुछ कहूँ, वो नौजवान है और नौजवान है। नौजवान की जो सोच और प्रगति की जो भाव होते हैं वो अलग होते हैं। मैं उस क्षेत्र की, उस आयु वर्ग की हूँ जो बुजुर्गियत है, तो अनुभव और तीव्रता, अनुभव और जोश, ये दोनों एक होने चाहिए। इनके तो विगत 4 सालों में एक जगह हुए ही नहीं, ये उल्टा सीधा चल रहे हैं और हमारे देश के, हमारे राजस्थान के नागरिकों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैडम, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, अब विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं कि भारत? उनको कांग्रेस जोड़ो करना चाहिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोंक जिले में बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में लीकेज होने की वजह से बीसलपुर बांध से जयपुर में जलापूर्ति बंद है। कल रात लीकेज की जानकारी मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे और अभी भी लीकेज ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले वाल्व से पानी की निकासी की जा रही है, उसके बाद ही डैमेज हुए वाल्व को ठीक किया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ से पानी निकासी की वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना में बालाजी मार्केट में एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल के ड्रम रखे हुए थे और उन्हीं ड्रमों में आग लग गई।
पेट्रोल और डीजल के ड्रमों में आग लगने की वजह से आग और धुएं की ऊंची ऊंची लपटें दिखने लगी और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। सिरोही से खबर है, सिरोही के रेवदर में ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। बेकाबू होकर ये दुकान में जा घुसा। मंडार थाने के करेली बस स्टेशन की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर सिरोही से, रविवार देर रात घटना हुई, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसे में टैंकर चालक को गंभीर चोट आई है, जिसे रेवदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर सिरोही से, सड़क हादसा, टैंकर चालक को आई गंभीर चोटें। सिरोही के रेवदर में ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। करेली बस स्टेशन की ये घटना बताई जा रही है। रविवार देर रात ये हादसा हुआ, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। टैंकर चालक को हालांकि गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज मां शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और आज लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की आराधना के बाद हवन का भी विशेष महत्व है। आज व्रत करने वाले श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी की पूजा करने से संतान से जुड़ी परेशानियों से लोगों को छुटकारा मिलता है। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नवरात्र के 8वें दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और शिव को पति स्वरूप प्राप्त किया था। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था। तब शिवजी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया और गौरी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तभी से ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। महागौरी की उपासना से मनपसंद जीवन साथी और शीघ्र विवाह का योग बनता है। मां कुमारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती है। माता को नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शरीफे का भोग भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद पूरी, हलवा और चना कन्याओं को खिलाया जाता है। हवन करने के बाद कन्या पूजन से मां बेहद प्रसन्न होती है। महागौरी अत्यंत गौर वर्ण है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। भगवती महागौरी का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से सोमचक्र जागृत होता है, जिससे श्रद्धालुओं को जीवन के संकट से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी होती है। मां गौरी ममता की मूर्ति मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को अपने पुत्र समान प्रेम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नवरात्रि का आज 8वां दिन और मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको और सीधा ले चलते हैं मेरे सहयोगियों के पास जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं। सुबह से तमाम मंदिरों के बाहर महिमा जैन मेरी सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं, दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको ले चलते हैं। महिमा, तस्वीरें दिखाइए। आज 8वां दिन, अष्टमी का दिन, भक्त पहुंच रहे होंगे, सुबह से कतारें लग रही होंगी। क्या व्यवस्था है, क्या तस्वीरें, कहाँ आप खड़ी हैं? जी सुमित, बिल्कुल देखिए, जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर शीला माता के मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां आज मां दुर्गा की 8वें स्वरूप में पूजा होनी है। ऐसे में आज गौरी मैया के स्वरूप में आज मां की पूजा होगी और वहीं जो है शीला माता मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पट खुल चुके हैं और आज भक्त भी दूर दराज से आ रहे हैं क्योंकि अब अष्टमी और नवमी 2 ही दिन जो है नवरात्रा में बचे हैं और अगले ही दिन दशहरा होगा जब पूरी तरह से नवरात्रा समाप्त हो जाएंगे। और वहीं 2 साल बाद नवरात्राओं का क्रेज ज्यादा देखा गया क्योंकि पूरी तरह से पाबंदियां जो है हर जगह से हटा दी गई है। और वहीं शीला माता मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन है, बहुत खास इतिहास अपने आप में लेकर चलता है। और यहाँ की जो मूर्ति है सुमित, उसकी खास बात ये है, जो देवी माँ की यहाँ मूर्ति है, उस मूर्ति का मुंह जो है वो टेढ़ा है। कहा जाता है पहले यहाँ पे जो है इंसान की बलि, नर की बलि दी जाती थी, लेकिन अब जो है बकरे की बलि दी जाने लगी है। तभी से जो है माँ ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया है। और राजा सवाई मानसिंह इस मूर्ति को बंगाल से लेकर आए थे, तभी से यहाँ पे जो है ये मंदिर स्थापित है। और वहीं जयपुर में कहावत भी बहुत प्रचलित है इसको लेकर, सांगानेरो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर की शीला माता लायो बाबा मान। तो तभी से ये मंदिर जो है कहा जाता है कि सवाई मानसिंह ने स्थापित किया था। और वहीं यहाँ पे भक्तों का भी जो है तांता लगा हुआ है। हालांकि अब जो है भीड़ हमें कम दिखाई दे रही है क्योंकि सुबह। दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बताइए क्या व्यवस्था है, क्या तस्वीरें और कितना जोश उत्साह भक्तों में, श्रद्धालुओं में? देखिए सुमित, मैं इस वक्त कैला देवी झील का बाड़ा मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है और श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। सुबह से ही अपने परिवार के साथ जो लोग हैं वो माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज दुर्गा अष्टमी है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ी रोचक तस्वीरें हैं कि किस तरह से देखिए सुबह से ही ये श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है और हजारों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये कैला देवी झील का बाड़ा जो है वो भरतपुर जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है और द्वापर युग का ये मंदिर है। यहाँ पर शारदीय नवरात्रों में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि बड़ा मंदिर है यहाँ पर और कई घटनाएं भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो उसके लिए काफी पुलिस के बंदोबस्त यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए, बड़ी रोचक तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सुबह से ही कितने बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। और मंदिर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होती है किस तरह से व्यवस्थाओं को संभाला जाए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से पुख्ता की जाए। अशोक जुड़े हुए हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, आज 8वां दिन, हर संकट हर लेंगी भक्तों का, इसी कामना के साथ भक्त भी आज बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं, आज 8वां दिन है, माँ गौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। और जो अष्टमी मनाते हैं उन भक्तों की संख्या में भी आज ज्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। माता रानी के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी अरदास पूरी होने की कामना कर रहे हैं। चूंकि आज अष्टमी मनाने वाले लोग हैं जो आज कन्या का पूजन भी करते हैं, उनको भोजन वगैरह भी कराते हैं ताकि माता रानी के 8वें स्वरूप यानी महागौरी के को प्रसन्न किया जा सके और उनकी मनोकामना पूर्ण की जा सके। आप ये दुर्गा मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले आज श्रद्धालुओं की ज्यादा चहल पहल है और इसके साथ साथ हम उन दर्शकों को जो अभी मंदिर नहीं पहुंच पाए उनको माँ भगवती के 8वें स्वरूप यानी कि महागौरी के दर्शन करा देते हैं। ये महा भगवती के दर्शन हमारे दर्शक न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं। सुबीर जी, इसके साथ साथ देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, श्रीगंगानगर से घर बैठे आपको दर्शन करवा रहे हैं। आज माता के अष्टमी के दिन सहयोगी अशोक आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे। सीधी आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दीपक, अशोक और महिमा, आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।